हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतर तरीके से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हम लाए भगवान गौतम बुद्ध के समय से। गौतम बुद्ध जो थे वो एक बहुत एनलाइटेंड सोल माने जाते हैं, एक ऐसे सोल, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस दुनिया का असली मतलब, इस ज़िंदगी का असली मतलब समझा है। तो चलिए उनसे एक कहानी सुनते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर बहुत गाँव में घूमते रहते थे ताकि उनका जो मैसेज है वो उसका प्रचार हो सके, लोगों को वो मतलब समझ सके। इसी तरह से वो एक गांव में गए और वहाँ उन्होंने बताया लोगों को कि मैं कल से अपना प्रवचन करूँगा, मैं कल से जो भी मैंने सीखा है मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे ही सबको ये बात पता चली कि गौतम बुद्ध जो है वो अपना मैसेज सबको बताने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, तो बहुत लोग आने लगे। बहुत लोग आए, एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग बैठ गए। गौतम बुद्ध आए, 1 घंटा बैठे रहे बिना कुछ कहे, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा और फिर चले गए। लोगों ने सोचा अरे ये क्या हुआ, हम तो यहाँ कुछ बातें सुनने आए थे, कुछ अच्छे विचार सुनने आए थे, बुद्ध महाराज ने तो कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन फिर लोग आते हैं, फिर लोग बैठते हैं, गौतम बुद्ध फिर आते हैं और फिर 1 घंटा कुछ भी नहीं बोलते और चले जाते हैं। आज कुछ लोग चले गए, वो फिर कभी वापस नहीं आए। तीसरे दिन फिर गौतम बुद्ध आते हैं, गौतम बुद्ध बैठते, लोग आते, लोग बैठते और फिर गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते और फिर चले जाते हैं। अब आधे से ज़्यादा जनता इस बार चली गई कि पता नहीं क्या हो रहा है, गौतम बुद्ध शायद कुछ बताना चाहते ही नहीं या शायद इनको कुछ आता ही नहीं। चौथे दिन जब गौतम बुद्ध आए तो सिर्फ 20 लोग बैठे हुए थे। जो संख्या पहले दिन 1000 से ज़्यादा की थी, चौथे दिन तक सिर्फ 20 लोग वहाँ बैठे रह गए, कुछ ज़्यादा लोग बचे नहीं। और गौतम बुद्ध ने उस दिन बहुत सारी चीज़ें बताई, पूरा दिन भर वो व्याख्यान करते रहे और वो जो 20 लोग बैठे थे उनको बहुत चीज़ें बताई। और जब व्याख्यान खत्म हुआ तो उन्होंने सामने जो आए हुए प्रेक्षक है उनसे पूछा कि आप बताइए अगर आपको कुछ पूछना है तो। उसमें से एक ने हाथ खड़ा किया और पूछा, महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पहले दिन 1000 लोग आए थे और आपने कुछ भी नहीं बताया, दूसरे दिन 500 लोग आए थे तब भी आपने कुछ नहीं बताया, आज चौथे दिन सिर्फ 20 लोग हैं तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। शायद अगर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते तो सबको फ़ायदा होता, ऐसा आपने क्यों किया, मुझे इसका कारण जानना है। तो गौतम बुद्ध हंस देते हैं और बोलते हैं बैठो मैं तुमको समझाता हूँ। पहले दिन जो लोग आए थे वो सिर्फ गौतम बुद्ध का नाम सुनकर आए थे, उसमें से आधे लोग मुझे सुनना नहीं, मुझे सिर्फ देखना चाहते थे और इसीलिए मैंने उस दिन कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन वो सब लोग निकल गए। दूसरे दिन जो लोग आए थे उसमें ऐसे लोग थे जो सिर्फ मुझे सुनना चाहते थे, मुझे समझना नहीं चाहते थे, तो मैंने उस दिन भी कुछ नहीं बताया और उस दिन आधे लोग और निकल गए। तीसरे दिन जो लोग आए जो मुझे समझना तो चाहते थे पर उसको शायद इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उस दिन भी कुछ नहीं बताया और वो लोग भी उस क्राउड में से निकल गए। और चौथे दिन जब लोग आए तो ये वो लोग थे जो दिल से चाहते थे कि गौतम बुद्ध से मैं कुछ सीखूं और मैं उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूं, और इसीलिए मैंने आज आपके साथ वो चीज़ें शेयर की जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हम क्या सीखें? इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ आपसे प्रभावित होकर आपसे बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, वो आपकी बातों को ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से तो हमको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। फिर ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात सिर्फ सुनना चाहते हैं पर समझना नहीं चाहते। ऐसे लोग भी ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल नहीं हो सकते हमारे लिए क्या, खुद के लिए भी यूज़फुल नहीं हो सकते। फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो चीज़ों को समझते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जनरली ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ऐसे लोग जो समझते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हम उनके पीछे बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें और वो करते नहीं हैं, उसमें हमारी खुद की एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। और अंत में ऐसे लोग हैं जो हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और शायद ऐसे 10 लोग जब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो 2 या 3 को सक्सेस भी मिलेगी। तो हमको हमारा टाइम किस तरह से अलॉट करना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हमको किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हमको नेटवर्किंग करनी चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, पर जल्दी से जल्दी हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत भी है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकता है और हम उनकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो इम्प्लीमेंटेबल है। हम जितने जल्दी ये क्लासिफिकेशन करना सीख जाएंगे उतना ही हमारे ज़िंदगी में बहुत समय बचेगा। दोस्तों इसी तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करें।
उम्मीद करते हैं आज की कहानी ने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यूएशन किया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूएशन। थैंक यू।